हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों मैं बताऊं कि पिछले वीडियो में मैंने प्रॉफिट लॉस की एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और 11 क्वेश्चन भी कर लिए थे एक्सरसाइज के। तो चलिए दोस्तों आज उसके आगे बढ़ते हैं। आज 12वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेज को 400 रुपए के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य क्या है? मेज का लागत मूल्य मान लेते हैं लागत मूल्य सीपी है। लागत मूल्य सीपी है, एक्स मान लो, कुछ मान लो, सीपी है, लागत मूल्य सीपी है। तो इस सीपी से जो लागत मूल्य है इसको अगर हम 400 में बेचें तो ठीक है, अगर हम इसको 300 में बेचें तो जो 400 में जितनी हानि हो रही थी, मान ले 400 में 1 की हानि हो रही थी, तो अब 350 में बेचेंगे तो उसको 5% बढ़ जाएगी, यानी अब 6% की हानि हो जाएगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन कह रहे हैं। तो देखो 5% बढ़ गई और जबकि यहाँ पे कितना घटी, हानि 5% बढ़ गई। इसका मतलब है कि जो हानि है वो 5% बढ़ गई और यहाँ पे ये कितना घटा, 50 की घटी हुई। तो जो सीपी है, सीपी का 5% इसके बराबर होगा। हाँ होगा, क्योंकि देखो ये हानि 5% है और ये भी हानि 5, ये भी 50% घटा है और ये बढ़ा है, लेकिन दोनों हानि है तो आपस में बराबर होंगे। हाँ होंगे। तो सीपी का 5% 50 के बराबर होगा। हाँ होगा। तो यहाँ से सीपी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1000 रुपए। यही इसने पूछा था। तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि यदि मैंने 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदा था, उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तु की दर से बेच दिया, तो मेरा प्रतिशत लाभ ज्ञात करूं। देखो कह रहा है कि जो सीपी है वह मैंने 10 11, देखो ये 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी, तो 11 वस्तुएं हैं 10 रुपए में। वो तो एक वस्तु कितने, अब मैं आपको पहले तो इसका वो फुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद में इसको आप इजी सी कैसे कर सकोगे वो बताऊंगा। तो देखो सीपी है 11 वस्तुओं की 10 रुपए, एक वस्तु कितनी होगी, 10/11 होगी, ये उसकी सीपी होगी। एसपी क्या दे रखा है कि 10 वस्तुओं को 11 रुपए में बेचा, यानी उसके एक वस्तु हो जाएगी 11/10, ये उसकी एसपी होगी। तो अब लाभ होगा, देखो इसने लाभ दे रखा है तो लाभ मानो। अब हानि तो आप कैसे मानो, क्योंकि अगर आपको ये कंफ्यूज है तो अब देखो 11 के तो 10 टुकड़े हैं, लेकिन 10 के 11 टुकड़े हैं, यानी 10 से एक टुकड़ा बच रही है, यानी एक सही 1/10 हो रहा है ये तो। और जबकि ये तो 10/11 ही हो रहा है, ये तो एक नहीं बन रहा, तो ये बड़ा है। तो यानी सीपी में से एसपी निकालेंगे तो लाभ होगा। इसको निकालेंगे तो कितना, 21/110 का प्रॉफिट हुआ। अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो इसके अपोन में सीपी लगेगी। सीपी कितनी है, सीपी 10/11 है, ऊपर घूमेगी तो 11/10 आएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसको परसेंटेज के लिए इंटू में काटोगे पीटोगे तो आ जाएगा 21% लाभ परसेंट हुआ। अब ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका हो गया। अभी ये तो मैंने जल्दी कर दिया, लेकिन आपको माइनस करने में बहुत दिक्कत आएगी। और ये तो बिल्कुल छोटा लेवल है, इससे भी हार्ड क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप में। तो अब इसको ईजी कैसे करो, देखो सीपी दे रखी है 11 वस्तु, अरे 10 रुपए में बेच रहे, एसपी दे रखी है 10 वस्तु और 11 में बेच रहे। तो यहाँ पे सीपी एसपी यानी 11 खरीद रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, एक वस्तु बच रही है, तो हमको यहाँ पे दोनों को सेम करना पड़ेगा। सेम कैसे करेंगे, इधर 10 से इधर 11, इसको 10 से तो इसको भी 10 से, इसको 11 से इसको भी 11 से। तो ये आ गया, वस्तु कितनी आ गई 110, ये भी 110 आ गई। पहली वाली 110 वस्तु को हमने 100 में खरीदा, लेकिन 110 वस्तु को 121 में बेचा, यानी 21 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज के लिए 21 का प्रॉफिट 100 पे, तो परसेंटेज के लिए इंटू में 121% का प्रॉफिट हुआ। वही वैसे आ रहा था, यहाँ पे भी 21 आ रहा था, यहाँ पे भी 21 आ गया। ये आपको समझना होगा कि आप इस तरीके से करना चाहोगे, उस तरीके से करना चाहोगे। मैं तो प्रेफर यही करूंगा, क्योंकि अब मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों से मैं इसी से करूंगा, क्योंकि उससे मेरे को ज्यादा कैलकुलेशन लिखनी पड़ती है और ज्यादा आपका भी समय ज्यादा कि आपको भी समय की ज्यादा वेस्टेज होगी, इसलिए मैं आपको इसी तरीके से करने को बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपए से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल प्रति रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो 5 पेंसिल खरीदी 1 रुपए में, प्रति रुपए यानी 1 रुपए में खरीदी, 3 पेंसिल बेची 1 रुपए में, ये एसपी है। अब देखो 5 खरीदा, 3 पेंसिल 2 बच रही है, तो इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, इंटू में चाहिए, इंटू 5, तो इधर भी इंटू में, इधर 5 में। यहाँ पे 15 पेंसिल है, 3 रुपए में खरीदी, यहाँ पे 15 पेंसिल 5 रुपए में बेची, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 3 के ऊपर 3 रुपए है सीपी, इंटू में 100 कर देंगे तो आ जाएगा 66 से 2/3% का प्रॉफिट हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रॉनिक वायर खरीदी, उसमें से इसने 50% को 5% के लाभ पर बेचा। संपूर्ण सौदे में 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बचे इलेक्ट्रॉनिक वायर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। तो देखो ये बोल रखा है कि उसने कितने में खरीदा, 50 पैसे प्रति मीटर 5000, तो कुल कितने रुपए में खरीदा उसने, 2500 पैसे में ही। पैसे में दे रखे हैं 50 पैसे, यानी 250 रुपए में उसने कुल में खरीदा। 250 का आधा कितना हुआ, 125, और उसका आधा 125। और
यहाँ पे टोटल लिख दिया हमने 250। ये देखो अभी क्यों लिखे, क्योंकि देखो ये 125 है, उसका आधा को 5% लाभ पे बेचा, यानी 131.25 पे उसने बेचा। ये है उसकी सीपी, ये है उसकी एसपी, तो 125 ये हो गए, इतने बेचे। अब यहाँ पे उसका आधा 50% कितने पे बेचे ये पूछ रहा है, तो उसका आधा हो गया। और पूरा क्या बोल रखा है, जो 250 रुपए उसको उसके ऊपर उसको 10% लाभ कमाना है, यानी 275 रुपए बनाने हैं। तो देखो यहाँ पे प्लस एक्स है, क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखा कि उसका कितना लाभ हुआ कितना हानि हुई। तो देखो यहाँ पे उसको कुल 10% का लाभ कमाना है, और उसने कमा लिया कितना 6.25 का कमा लिया, और उसको कमाना है कितना 25 ज्यादा का यानी 18 का कमाना है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 143.75 यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी, यानी 125 से 143.75 लेना होगा, यानी कितने का प्रॉफिट करना होगा 18.75 रुपए का उसको प्रॉफिट करना होगा। प्रॉफिट परसेंट पूछिए तो 18.75 अपॉन में सीपी कितनी है 125 के ऊपर, तो 125 इंटू में 100 पॉइंट उठाएंगे, इंटू में 100 से 100 करके 125 से काटेंगे तो 15% इसका आंसर आ गया। बस यही था इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह मेज को 5% कम मूल्य में खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, तो उसका लागत मूल्य यानी एसपी को सीपी पूछा है कि मान लेते हैं सीपी जो उसका कॉस्ट प्राइस है उसने पहले 100 में खरीदा, अब बोल रखा है कि उसने 10% लाभ पे बेचा, यानी 110 में बेच दिया। अब उसने कंडीशन दे दी कि अगर वो 5% कम में यानी 95 में खरीदता तो उसको 20% का लाभ होता। तो 95 का 20% कितना 19 यानी 114। 95 में 19 जोड़ेंगे तो 114 ही आएगा, क्योंकि 20% का लाभ हुआ तो कितना 114 होता। पहले सीपी 100 में खरीदे तो 110 में बेच रहे, एक 95 में खरीद रहे हैं तो 114 में बेच रहे हैं, यानी कितने की कितना ज्यादा में बेच रहे हैं 4, जबकि रियल में कितना बोल रखा है कि 80 ज्यादा में बेच रहे हैं। तो 4 की वैल्यू 80, 1 की वैल्यू 20। अब इसने सीपी पूछा, सीपी 100 है तो 100 की वैल्यू 2000, ये इसका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, परसेंटेज में भी आया हुआ है बहुत टाइम, कि नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। सॉरी एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। तो नमक की गठी हुई कीमत प्रति किलोग्राम याद करें, गठी हुई कीमत यानी जो अब कीमत चल रही है उसकी, वो पूछा है। तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज में कि जो मनी है वो लिखना, और जो प्रतिशत की वृद्धि या कमी है वो लिखना, और उसको परसेंट उठाओगे बट्टे में 100 लगेगा, और जितना अधिक लेके जा रहा है कम लेके जा रहा है वो बट्टे में लिखना। अब इसको सोल्व करोगे तो ये हमेशा नया मूल्य आएगा, और ये इसने पूछा है 5 रुपए प्रति केजी घटने के बाद ये मूल्य हो गया। बस इतना सा आंसर था इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे 18वां क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु को 524 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 452 में बेचने पर प्राप्त हानि के समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कुछ सीपी है, ये सीपी है भैया, इसमें से अगर हम 524 पे बेचेंगे तो उसका एक्स का लाभ होगा, अगर इसको हम 452 पे बेचेंगे तो एक्स के हानि होगा, और ये दोनों आपस में बराबर है एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम सीपी कैसे निकालेंगे कि अगर हम 524 में से एक्स निकाल दे तो सीपी आ जाएगी, अगर हम 452 में एक्स जोड़ दे तो भी सीपी आ जाएगी, तो ये आपस में बराबर हो गई। यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 36, यानी 36 ही प्रॉफिट हो रहा है और 36 ही लॉस हो रहा है। अगर इसमें 36 जोड़ देंगे तो सीपी आ जाएगी, इसमें 36 घटाएंगे तो सीपी आ जाएगी। तो सीपी कितनी है 88। तो इसने यही पूछा था, ये ऑप्शन हो गया सी। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 19वां कह रहा है कि 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। 350 रुपए में 100 संतरे खरीदे गए, तो 100 संतरे का सीपी 350 रुपए, एक संतरे का सीपी कितना हुआ 3.5 रुपए हुआ। अब इसने पूछा प्रति दर्जन पूछा, यानी सीपीओ 12 ऑरेंज का कितना हुआ 42 रुपए हुआ। 100 संतरे का 350 है तो 12 ऑरेंज का 42 हुआ, एक का ये है तो 12 का कितना हुआ 42 हुआ। अब ये जो एसपीओ 12 ऑरेंज का कितना दे रखा है प्रति दर्जन 48 के भाव से, यही तो बोला है उसने। ये देखो कि दे था 48 रुपए, हाँ 48 रुपए के जो 12 ऑरेंज का है वो 48 रुपए दे रखा है प्रति दर्जन, और यहाँ पे भी हमने सीपी प्रति दर्जन निकाली, तो यानी जो सीपी है उसमें 6% की वृद्धि यानी 6% का 6 रुपए का लाभ हुआ। अब परसेंटेज निकालना है तो अपोन में जो सीपी है, सीपी कितनी है 42, तो इंटू में 100 कर देंगे, आ जाएगा 14 से 2/7% का उसको प्रॉफिट हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदी और 200 रुपए में उसकी मरम्मत पर खर्च किया हुआ है, टाइपराइटर को 1680 रुपए में बेचता, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो देखो वो खुद की तरफ से तो 1200 रुपए में खरीदी, लेकिन 200 रुपए उसको रिपेयर कराया, यानी वो खुद की जेब में से पैसे लगे, यानी कुल उसके ऊपर उसने 1400 रुपए का खर्चा किया।
अब भाई वो बेच रहा है उसको 1680 में, यानी 280 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है फिर भी। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 280 का प्रॉफिट 1400 के ऊपर सीपी के ऊपर इंटू में 100 निकालेंगे तो आ जाएगा 20% का प्रॉफिट। तो दोस्तों अब ये आपके सामने स्पेस खाली है, क्योंकि ये 21वां क्वेश्चन मेरे को थोड़ा कम्प्लेक्स लग रहा है, जो कि मेरे से अभी हुआ नहीं। लेकिन मैं आगे आने वाले जो ये लाभ का खत्म होएगा, इसमें जो भी 2-3 क्वेश्चन नहीं है वो मैं पक्का आपको कराऊंगा। तब तक के लिए मैं इन क्वेश्चनों को बिल्कुल अच्छी तरह से ढूंढ लूँ, बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट कर लूँ कि आपको मैं समझा सकूँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी आभूषण की कीमत में 65% की बढ़ोतरी हो जाती है जब वह एक के बाद एक 3 लोगों के द्वारा बेची जाती है। यदि प्रथम तथा द्वितीय विक्रेता ने क्रमश 20 तथा 25% लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता का लाभ ज्ञात करें। तो देखो मान लेते हैं कि उसके पास एक आर्टिकल था, उसके पास 100 मीटर का क्लॉथ, 100 मीटर उसका क्लॉथ था, कुछ भी मान लो 100 मीटर था उसके पास, 100 मीटर कपड़ा, कपड़े की बात हो रही है। इसके बाद आभूषण है, यानी उसके पास 100 आर्टिकल आभूषण था, 100 किलो मान कुछ मान लो 100 किलो आभूषण था मान लो। तो उसका जो रेट है वो 175 हो गई बढ़ के, 175 हो गई बढ़ के 3 टाइम बढ़ी। तो जो प्रथम वाला है उसने क्या किया, उस 100 के ऊपर 20% का लाभ कमाया, यानी अब वो प्रथम ने 120 रुपए में उसको खरीदा। यही तो हुआ कि बेची प्रथम द्वितीय तथा विक्रेता ने लाभ कमाया, यानी उसने 120 रुपए में बेची। जो प्रथम विक्रेता है उसको, जो प्रथम जो बेचने वाला उसने उसके पहले जो 100 था उसके ऊपर 20% का लाभ कमाया, यानी 120 रुपए में उसने बेच दिया। अब जो दूसरी बार वह बेच रहा है तो वो 120 रुपए उसके पास ले लिया, तो अब वो 120 का 25% दूसरे वाले को बेच रहा है, यानी अब 150 रुपए हो गया। अब पहले 120 था, अब 150 हो गया। अब उसने क्या देखा, कुल तो 175 रुपए कमा रहा है वो 100 के ऊपर, लेकिन अभी 150 हुई, यानी जो तीसरे को कितने में बेचे, तीसरे को 15 का लाभ लेके बेचे। तो 15 का लाभ किसके ऊपर बेचे, 150 के ऊपर बेचे, क्योंकि 150 ही उसके पास सीपी है। अब देखो यहाँ पे 120 का 25% निकाल, तो ऐसे ही 15 का लाभ हो रहा है 150 के ऊपर परसेंटेज के लिए इंटू में 100, यानी अगर वो तीसरे को बेचेगा तो वह 10% का लाभ लेकर तीसरे को बेचेगा, तभी उसको 100 किलो का 165 रुपए मिलेंगे। यही क्वेश्चन का अर्थ था। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं और फिर से एक बार इसको समझे ध्यान लगा के, तो आपको पक्का ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कपड़े के व्यापारी ने 33 मीटर कपड़ा बेचकर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, तो प्रतिशत लाभ बताइए। यानी मान लेते हैं एक मीटर कपड़े का 1 रुपए है, तो 33 मीटर कपड़े का मूल्य हुआ 33 रुपए। अब मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है 1 मीटर कपड़े का x रुपए है, और जो कॉस्ट प्राइस है 33 मीटर का वो 33x हो गया। यही हुआ। अब वो क्या बोल रखा है कि 33x हो गया। अब देखो क्या बोल रखा है कि जो कपड़े का बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, यानी एक का विक्रय मूल्य कितना, 1 रुपए, तो प्रॉफिट हो गया 11 रुपए का, ये प्रॉफिट हो गया। एसपी कितना दे रखी है, 33 रुपए, और जबकि सीपी कितनी है 33x, क्योंकि हमने 33x ही मानी, सीपी ऑफ 33 मीटर 33x हो गई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमारी यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 2/3, 2/3, क्योंकि ये 33 से इधर जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो 2/3 आ जाएगी x की वैल्यू। अब देखो 2/3 x की वैल्यू। अब सीपी ऑफ 1 मीटर ये किसकी है, 1 मीटर क्लॉथ की है, क्योंकि x की वैल्यू हमने 1 मीटर माना था, तो 1 मीटर की आई। अब 33 मीटर का निकालना है तो इंटू में 33 करेंगे, यानी 22 रुपए 33 मीटर के। अब उसने प्रॉफिट पूछा है 22, ये हो गया 22 रुपए। अब प्रॉफिट पूछा है तो देखो 33 में तो खरीदा था हमने, 33 में बेचा था और 22 में खरीदा, यानी 11 रुपए को उसको प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 11 का प्रॉफिट 22 के ऊपर परसेंटेज के लिए इंटू में 100, यानी आ गया 50% का प्रॉफिट उसको, 50% का प्रॉफिट उसने कमाया। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां कह रहा है कि 880 रुपए में किसी वस्तु को दुकानदार ने 10% लाभ पर बेचा और उस वस्तु को पुनः 5% हानि पर बेच दिया गया, तो वस्तु का मुकरे लगात करें। तो पहले 10% पे बेचा गया, फिर क्या बोला, उसके बाद में उसने 5% हानि पे बेच दिया गया, उस वस्तु को 5% हानि पे बेच दिया गया। तो देखो मान लेते 5%, तो उसकी सीपी देखो दे रखी है कि 840 रुपए उसकी सीपी है, उसने मतलब इतने में उसको खरीदा गया था एक दुकानदार के द्वारा। अब उसको 10% लाभ पे बेचा, यानी 84 का प्रॉफिट लेके उसको 924 रुपए में बेच दिया। अब बेच दिया है या नहीं, अब उसके बाद 5% की हानि हुई, उसको 5% की हानि से उसको बेच दिया गया। उसके बाद दोबारा 5% की हानि से बेच दिया गया, यानी अब उसके पास 924 रुपए आ गए। मान लो कि वह इतने में खरीद 840 में खरीद गया और दूसरे को बेच दिया 924 में। अब जो दूसरा है वो इसको दोबारा बेच रहा है 5% हानि में। आप ऐसे भी मान सकते हो। तो देखो मान लिया 924 में, अब दूसरा वाला वो 5% हानि में बेच रहे हैं, यानी जो 924 का 5% निकालेंगे कितना, 46.2
रुपए उसको हानि में बेच रहे हैं। तो कितने में बेच रहा है? 924 माइनस 46 करेंगे, 96.40 करेंगे, यानी 877.80 रुपए में अब उसको बेच रहा है। अब देखो शुरुआत में उसने 840 में खरीदी, अब उसको दोबारा कितने मिली? 877.80 रुपए में अब उसको मिल गई। अब इसको मिल गई तो इसने क्या पूछा? इसने लाभ पूछा तो लाभ निकाल देते, लाभ परसेंट पूछा तो लाभ परसेंट निकाल देते, लेकिन उसने यही पूछा है कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य तो यही हुआ। लाभ पूछा होता तो इसमें इसको निकाल देते, लाभ परसेंट पूछा होता तो अपन में सीपी कर देते निकाल के लाभ। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा काटा पीटी अच्छे से नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते, आगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, तो उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितना % का लाभ होगा? किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पर, अंकित मूल्य के 2/3 मूल्य पे बेच जाता है, तो एसपी किसके सेलिंग बेच रहा है? या 2/3 एमपी के 2/3 अंकित मूल्य के, यानी अंकित मूल्य से गुणा है 2/3 से, तो एसपी अपन एमपी का रेशियो आ गया 2:3, यानी एसपी 2 है तो एमपी 3 है, मार्क प्राइस 3 है तो एसपी 2 है। अब क्या बोल रखा है कि 10% की हानि होती है, तो उसे 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, यानी 1/10, सीपी 10 है तो 1 की हानि यानी 9/10। अब यहाँ पे सीपी 2 है, एसपी 2 है, यहाँ पे 9 इक्वल करेंगे तो देखो सीपी 10 है, एसपी 2 है, यहाँ पे सीपी 2 है, एमपी 3 है, इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 20, 18, 27, क्योंकि इसको 2 से एसपी सेम होनी चाहिए दोनों जगह, क्योंकि आर्टिकल एक ही है, बेच रहे हैं एक ही तरीके से, तो आर्टिकल सेम करेंगे तो 20, 18 और 27 इनका रेशियो आ गया। अब इसने पूछा है कि उसका कितना % लाभ होगा अगर वह अंकित मूल्य पर बेचे, तो 20 में खरीदा था, अगर इस पे बेचेगा तो उसको 2 का लाभ होता है, लेकिन अब वो इसको भी इसके ऊपर बेचना चाहता है तो उसको कितने का लाभ होगा? 7 का लाभ होगा। किसके ऊपर होगा? 20 के ऊपर होगा, इंटू में 100 तो आ जाएगा 35% का उसको लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26वां कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 15% बढ़ाकर निर्धारित करता है। यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य पर बेचता तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो यहाँ पे 15% क्या बोल रखा है? 15% बढ़ाकर, यानी 15% का माना 3/20, यानी 20 सीपी बढ़ाकर यानी 23 एसपी हो गई, तो 23 एसपी 20 सीपी हुई। अब बोल रखा है कि उसने कि 12%, यदि वह वस्तु को निर्धारित मूल्य से 12% कम मूल्य में बेचता तो 12% यानी 3/25, ये निर्धारित मूल्य है 25 से कम मूल्य बेचता है, यानी 22, 3 कम बेचता है, यानी 22 उसकी सीपी हुई, एसपी हुई। अब यहाँ पे वापस इक्वल करेंगे तो ये आ गया 440, इसको 22 से इसको ये 22 से ये 23 से, उसको 22 से कर देंगे, इसको 23 से कर देंगे तो ये 500 आ जाएगा दोनों तरफ से। अगर इसको 22 से इसको 22 से करना पड़ेगा, इसको 23 से करो, इसको भी 23 से करना पड़ेगा, तो यहाँ से कुल मिलाकर 440, 500 और 575 आ गया। ये सीपी, ये एसपी, ये एमपी, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 440 में 506 में बेच रहे हैं, 66 रुपए का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा, 66 का प्रॉफिट 440 के ऊपर इंटू में 100 कर देंगे, आ गया 15% का उसको प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों मैं आपको इस जो वीडियो में मैं 26 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, अब अगले वीडियो मिलते हैं उसके आगे वाले क्वेश्चनों तक। तब तक के लिए आप क्या करें, इन सभी क्वेश्चनों का एक बार रिवीजन करें, खुद के मन से निकालें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये बुक परचेज नहीं की है और आप एसएससी की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज इस बुक को परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।